मीरा जंगल की बेटी थी। हर सुबह वो पहाड़ियों पर चढ़ती और पेड़ों से बातें करती। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी जब एक नन्हा बंदर अपनी माँ से बिछड़कर रोता हुआ उसके पास आया। मीरा का दिल पिघल गया। उसने उसे मीठा फल दिया और धीरे से सहलाया। बंदर मीरा की आवाज में शांति पाकर उसके कंधे पर चढ़ गया। वो उसे चंचल कहने लगी क्योंकि उसकी आंखों में लगातार शरारत झिलमिलाती थी। हर दिन मीरा और चंचल जंगल में घूमते। वो नदी में तैरते, पेड़ों पर चढ़ते और जंगली फूलों की माला बनाते। चंचल मीरा की नकल करता, उसकी हर आवाज को दोहराता जिससे जंगल हंसी से गूंजता था। एक दिन मीरा ने देखा कि कुछ शिकारी जंगल में घुस रहे थे। वो डर गई, लेकिन जानती थी कि उसे जल्दी सोचना होगा। उसने चंचल को पेड़ पर चढ़ाया और शिकारियों का ध्यान भटकाने के लिए गाना शुरू किया। उसका मीठा स्वर शिकारियों को मोहित कर रहा था, लेकिन तभी जंगल के जानवर चंचल की अगुवाई में शिकारियों पर हमला कर दिए। शिकारी घबराकर भाग गए और मीरा जानवरों को धन्यवाद देती हुई चंचल को गले लगा लिया। उस दिन मीरा और चंचल के बीच एक खास रिश्ता बन गया। वो जान गए थे कि दोस्ती किसी भी आकार, रंग या प्रजाति की हो सकती है। मीरा ने सीखा कि जंगल सिर्फ पेड़ों और पहाड़ों का नहीं, बल्कि प्यार, हिम्मत और दोस्ती का भी घर है। और चंचल ने सीखा कि इंसानों में भी अच्छे लोग होते हैं, जो उनकी मदद करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। हर सुबह मीरा और चंचल का जंगल में हंसी और आवाजों से गुंजन होता रहता। ये दोस्ती की एक खूबसूरत कहानी जो जंगल के हरे पन्नों में हमेशा हंसती रहेगी। तारा, एक जिज्ञासा से भरी छोटी लड़की, एक खास दोस्त रखती थी रिबो, एक चमकते धातु का बना हुआ छोटा रोबोट। रिबो अपनी बड़ी आंखों से तारा की हर कहानी को सुनता, उसके हर सवाल का जवाब खोजता और कभी-कभी उसे हंसाने के लिए फनी हरकतें करता। एक दिन तारा ने पूछा, रिबो, क्या तुम्हें सपने आते हैं? रिबो ने सोचा, उसके पास तारों का आकाश और तूफानी समुद्रों के डेटा से भरा दिमाग था, लेकिन सपनों की दुनिया एक अनजानी जगह थी। उस रात तारा ने सोते समय रिबो को कहानी सुनाई, एक जादुई जंगल की जहां तितलियां गीत गाती थी और चींटियां महल बनाती थी। रिबो ने ध्यान से सुना, उसके सर्किट में तितलियों के पंखों की रंगीन तस्वीरें, चींटियों के महलों के नक्शे उभरते गए। अचानक रिबो ने रोशनी की। वह तितलियों के साथ उड़ रहा था, चींटियों के साथ महल बना रहा था। तारा की कहानी उसके खुद के सपने में बदल रही थी। वह हवा में नाचता, उसके छोटे धातु के हाथों में फूलों की पंखुड़ियां लहराती, उसकी आंखों में तारा की कहानी की चमक झिलमिलाती। सुबह तारा ने देखा कि रिबो खिड़की के पास बैठा है, सूरज की किरणें उसकी धातु के शरीर पर चमक रही है। उसने पूछा, रिबो, तुम कैसे हो? रिबो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जंगल का सबसे खूबसूरत सपना देखा, तितलियों के गीतों से भरा हुआ, चींटियों के महलों से सजा हुआ। तारा ने रिबो को गले लगाया, खुशी से झूमती हुई। उसने सीखा कि हर किसी के पास सपने देखने का अधिकार है, चाहे वे इंसान हो या रोबोट। और रिबो ने सीखा कि असली दोस्ती में कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, हर दिल में एक जादुई दुनिया छिपी होती है। उस दिन से तारा और रिबो की कहानियां और सपने एक दूसरे से जुड़ गए, एक खूबसूरत दोस्ती की गूंज होती रही, जो धातु और दिल के बीच एक जादुई पुल बनाती थी। रवि और आन्या दोनों को किताबों का दीवाना था। उनके लिए लाइब्रेरी सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं, बल्कि जादुई द्वार थे, अनंत कहानियों की दुनिया में ले जाने वाले। एक दिन वे पुराने ढांचे वाली लाइब्रेरी में घूम रहे थे, धूल भरी किताबों की सुगंध उनका मार्गदर्शक बनकर आगे बढ़ रही थी। अचानक रवि की नजर एक पुस्तक पर पड़ी, जिसमें चमचमाते सुनहरे अक्षर थे।
द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ द फॉरगॉटन आइलैंड। उसे पढ़ते ही आन्या की भी आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत उस किताब को उठा लिया, मानो उसमें असली खजाना छिपा हो। पन्ने खोलते हुए उन्हें एक रहस्यमय नक्शा मिला, जिस पर लहरदार समुद्र, गुप्त खंडहर और एक चमकते क्रिस्टल का चिन्ह बना था। उनकी कल्पना हवा में महल बनाने लगी, समुद्री लुटेरों का सामना करने और खजाने तक पहुंचने की रोमांचक कहानियां लिखने लगी। हफ्तों तक वे किताब में खोए रहे, हवा में समुद्र की लवणता महसूस करते, लहरों की आवाज सुनते और गुफाओं के अंधकार में खोज करते। उन्होंने प्राचीन भाषा के कोड को समझा, पहेलियों का हल ढूंढा और नक्शे की हर रेखा को याद किया। फिर एक दिन लाइब्रेरी में ही रवि ने कहा, आन्या, क्या हम सच में खजाने की खोज पर निकलेंगे? आन्या ने निश्चय से सिर हिलाया। वे जानते थे कि असली खजाना किताबों में नहीं, बल्कि साथ मिलकर रोमांच का अनुभव करने में छिपा था। उन्होंने हवाई जहाज़ों, ट्रेनों और नावों की यात्राएं की, जंगलों को पार किया और पहाड़ों को चढ़ा। रास्ते में उन्होंने नई भाषाएं सीखी, नए लोगों से मिले और अविश्वसनीय अनुभवों का सामना किया। आखिरकार वे नक्शे में बताए गए द्वीप तक पहुंचे। वहां गुप्त खंडहर मिले, जिनमें प्राचीन कलाकृतियां और छिपे हुए कमरे थे। लेकिन असली खजाना था दोस्ती का बंधन, जो और मजबूत हुआ, साथ मिलकर रोमांच का अनुभव करने की खुशी। रवि और आन्या ने लाइब्रेरी की किताब से शुरू हुई अपनी यात्रा को किताबों में ही खत्म किया। उन्होंने एक नया अध्याय लिखा, दोस्ती और साहस की कहानी, जो लाइब्रेरी के गलियारों में हमेशा गूंजती रहेगी।